नमस्कार। आज हम डीप डाइव कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब पर, द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल। टाइटल ही मतलब काफी दिलचस्प है ना। एक ऐसा बिजनेस स्कूल जो दूसरों की मदद करने वालों के लिए हो। हाँ, हम एक विश्लेषण देख रहे हैं जो कियोसाकी के नेटवर्क मार्केटिंग यानी MLM को लेकर जो दावे हैं, उनके विचार हैं, और फिर जो जमीनी हकीकत है, विवाद है, उन पर बात करता है। हमारा मिशन है ये समझना कि इस किताब का असल तर्क क्या है और फिर दुनिया के असल दुनिया के आंकड़े क्या कहते हैं। तो किताब कहते हैं कि MLM सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक अनोखा बिजनेस स्कूल है। हाँ, जिसका एक दिल भी है, ऐसा वो कहते हैं। ये जो पारंपरिक बिजनेस मॉडल है उससे काफी अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये कियोसाकी के उसी बड़े वित्तीय दर्शन का हिस्सा है जो हमें उनकी सबसे मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से मिला है। हाँ, वो एसेट्स बनाम लायबिलिटीज वाली बात। सही का, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना, कैश फ्लो मतलब नकदी का आना जाना, उस पर ध्यान देना, और जिसे वो अच्छा कर्ज कहते हैं, गुड डेट, उसका इस्तेमाल। साथ ही वो पारंपरिक शिक्षा की काफी आलोचना करते हैं। मतलब उनका मानना है कि स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनाते हैं, उद्यमी नहीं। हाँ, और कहते हैं कि वित्तीय साक्षरता की कमी है स्कूलों में। वो नौकरी ढूंढो वाली सलाह की आलोचना तो बहुत आम है उनकी किताबों में। बिल्कुल। और MLM के लिए वो कई फायदे गिनाते हैं। जैसे कहते हैं कि ये लोगों को जरूरी बिजनेस स्किल सिखाता है, खासकर बेचना, सेल्स, और इसमें ट्रेनिंग और सपोर्ट भी मिलता है। एंट्री आसान है, और हाँ, ये दूसरों की मदद करने का एक जरिया है। वो तो यहां तक दावा करते हैं कि इस इंडस्ट्री ने, मतलब MLM ने, कई करोड़पति पैदा किए हैं। हाँ, सुनने में तो ये सब बहुत बहुत ही आकर्षक लगता है, पर असल आंकड़े हाँ, वो बिल्कुल अलग कहानी दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि MLM में एट्रिशन रेट मतलब लोगों के छोड़कर जाने की दर वो बहुत ज्यादा है। कितनी? अंदाजा है कि पहले साल में ही लगभग 50% लोग छोड़ देते हैं, 5 साल में 90% और 10 साल में करीब करीब 95%। 95% 10 साल में? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, और इससे भी शायद चौंकाने वाली बात, अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन FTC है ना, जो उपभोक्ता संरक्षण देखती है। हाँ हाँ। उनकी एक रिपोर्ट कहती है कि MLM से जुड़ने वाले कम से कम 99% लोग पैसा गंवाते हैं। क्या 99% गंवाते हैं? हाँ, गंवाते हैं। और ARP जो रिटायर्ड लोगों की संस्था है अमेरिका में, उनके अध्ययन में भी कुछ ऐसा ही निकला। सिर्फ 25% लोग ही कुछ लाभ कमा पाते हैं और करीब 66% या तो नुकसान उठाते हैं या फिर कुछ भी नहीं कमा पाते, 0। एक मिनट, 99% लोग पैसा गंवाते हैं और कियोसाकी कह रहे हैं करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री? ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और जो कमाते हैं उनका औसत क्या है, कुछ अंदाजा? हाँ, जो थोड़े बहुत कमाते भी हैं उनकी औसत मासिक आय मतलब महीने की कमाई सिर्फ $53 बताई गई है। सिर्फ $53? मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, लगभग कुछ भी नहीं। और सालाना $1 लाख या उससे ज्यादा कमाने वाले, वो तो सिर्फ 0.05% है, ना के बराबर। तो एक तरफ कियोसाकी का इतना बड़ा दावा और दूसरी तरफ 99% लोगों के लिए वित्तीय नुकसान की ये हकीकत। और यहाँ ये भी जोड़ना जरूरी है शायद कि कियोसाकी खुद और उनके जो बिजनेस रहे हैं वो भी विवादों से दूर नहीं रहे। हाँ, ये बात भी है। उनकी एक कंपनी थी रिच ग्लोबल LLC, वो 2012 में दिवालिया हो गई थी। फिर उनके नाम पर जो सेमिनार चलते थे लाइसेंस्ड वाले, हाँ, उन पर भी आरोप लगे थे। हाँ, गंभीर आरोप। CBC और CBS न्यूज ने जांच भी की थी कि लोगों पर बहुत महंगे कोर्स खरीदने का दबाव डाला जाता था। कितने महंगे? कीमतें $12,000 से $45,000 तक बताई गई। अरे बाप रे। हाँ, बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात ये भी है कि बाद में कियोसाकी ने खुद भी कहा था कि वो सेमिनारों में जो कुछ तकनीकें इस्तेमाल हो रही थी उनसे वो खुश नहीं थे। अच्छा? हाँ, लेकिन सवाल तो उठता है कि ये सब उनकी देखरेख में हो कैसे रहा था। और वो एक पुराना सवाल तो है ही कि रिच डैड असल में थे भी या सिर्फ एक कहानी है। सही कहा। ये सब बातें कियोसाकी की सलाह और उनकी शिक्षाओं की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो एक तरफ कियोसाकी हैं, वो वित्तीय साक्षरता और MLM को व्यक्तिगत सशक्तिकरण, एक प्रैक्टिकल शिक्षा और दूसरों की मदद करने वाले एक कम्युनिटी आधारित मॉडल के तौर पर पेश करते हैं।
और दूसरी तरफ हमारे पास स्वतंत्र आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि एमएलएम में सफलता की संभावना बहुत ही कम है और ज्यादातर लोगों के लिए तो वित्तीय नुकसान का भारी जोखिम है। साथ ही खुद कियोसाकी के बिजनेस रिकॉर्ड और उनके सेमिनारों से जुड़े गंभीर विवाद भी सामने आते हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ विश्लेषण में जो जानकारी थी उसे बिना किसी तरफदारी के सामने रखना था। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर वित्तीय सफलता की दर इतनी कम है, मतलब लगभग ना के बराबर, तो फिर कियोसाकी ने जो एमएलएम का ये मॉडल पेश किया है, जिसमें दूसरों की मदद करने और स्किल बनाने का आइडिया इतना आकर्षक लगता है, वो लोगों की किन गहरी मानवीय जरूरतों या इच्छाओं को शायद पूरा करता है, भले ही नतीजा ज्यादातर लोगों के लिए नकारात्मक हो। इस पर सोचने वाली बात है।